चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। झारखंड में हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मैया सम्मान योजना में बढ़ाई गई राशि। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार किया, चेयरपर्सन को हटाने की मांग की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्पीकर से समय मांगा। जी हां दोस्तों, वक्फ बिल पर अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की सोमवार को बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्पीकर से समय भी मांगा है। सांसदों का आरोप है कि कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरपर्सन अनवर मणिपाणी ने एक प्रेजेंटेशन दी, लेकिन यह बिल से जुड़ी न होकर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को बदनाम करने के लिए थी। अनवर ने अपनी प्रेजेंटेशन में उन नेताओं का जिक्र किया था जिन पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप है। इसमें खड़गे का भी नाम था। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। दरअसल दोस्तों, मार्च 2012 में वक्फ के 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपाणी कमेटी ने तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को अपनी रिपोर्ट दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा को फटकार के बाद अब उच्चायुक्त तलब, निज्जर मामले में टुड्रो के आरोपों पर भारत का सख्त रुख। जी हां दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के सिलसिले में भारतीय हाई कमिश्नर्स और अन्य राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और संदिग्ध के रूप में नामित करने के बाद भारत ने कनाडाई डिप्लोमेट स्टीवर्ट विलर को तलब किया है। वह भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर, जिन्हें टुड्रो शासन के हालिया आरोपों के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। भारत सरकार ने कनाडा की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नकारात्मक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कनाडा से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगते हुए इसे भारत की संप्रभुता और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती करार दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस 1.5 साल से साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में, कोई मिलने भी नहीं आया, पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से। बाबा सिद्दीकी मर्डर में नाम आया। जी हां दोस्तों, एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग का सरगना लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। इस जेल में आने के बाद से लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। वहीं पिछले 1.5 साल में उससे मिलने भी कोई नहीं आया है। इस दौरान उसकी पेशी भुज जिले की नलिया कोर्ट में होनी थी, लेकिन उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश किया गया। अब दोस्तों, साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है। इसमें 10 कमरे हैं। इसमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लॉरेंस से कोई मिलने नहीं आया, लॉरेंस बाहर भी नहीं निकल पाया, तो वह गैंग को कैसे चला सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एआई पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंक एआई का फायदा ले, उनको फायदा नहीं उठाने दे। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि एआई पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकती है। सोमवार को नई दिल्ली में आरबीआई की 90वीं एनिवर्सरी पर आयोजित सेंट्रल बैंकिंग एंड क्रॉसरोड्स टॉपिक पर आयोजित कार्यक्रम में दास ने दुनिया भर में बढ़ते कर्ज पर भी चिंता जताई। दास ने कहा कि यह मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क से शुरू हुई चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी आग्रह किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोप वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, सोचिए वैक्सीन नहीं लेते तो क्या होता। याचिका सिर्फ सनसनी के लिए है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। बेंच ने कहा कि क्लास एक्शन शूट दायर करें, इसका क्या फायदा है। कृपया यह भी समझे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। हम इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, यह सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। यह याचिका प्रिया मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन की किताब में मोदी की तारीफ, लिखा वे बदलाव लाने वाले नेता। नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है अनशील्ड। इस संस्मरण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी जरूरत हमें है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के नाम लिखा है। इस चैप्टर का नाम ब्रिटेन एंड इंडिया है। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया। उनकी यह किताब 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी है। अब यह ब्रिटेन के बुक स्टोर्स और ऑनलाइन में मिल रही है। दरअसल दोस्तों जॉनसन ने यह भी बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। उन्होंने समझाया कैसे राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर असर डालती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी डैरेन एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल है। उन्हें अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बनने और समाज की तरक्की पर उनके पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए यह सम्मान दिया गया है। दरअसल दोस्तों तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे गरीब देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। एलजी मनोज सिन्हा ने तय की तारीख। जी हां दोस्तों, 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह के लिए 16 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे का समय तय किया है। उपराज्यपाल की तरफ से उमर को जारी चिट्ठी में उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, आप और निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, 4 सैनिकों की मौत। इजराइल में अमेरिका 3rd डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला राजधानी तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर बिनयामिन टाउन में हुआ। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने बताया कि कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात कर दी। उन्होंने उन जगहों पर विस्फोट किया जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। वे लेबनान पर हमले की तैयारी के लिए योजना बना रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के लिए MVA दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेता से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वेंडीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चेन्नितला शामिल हुए। दोस्तों इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवसेना, उद्धव गुट और NCP शरद पवार के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं हुई। पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा भी की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, अनशन कर रहे 4 डॉक्टर ICU में भर्ती। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले सरकार अहंकारी हो गई है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे डॉक्टरों की सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ बैठक हुई, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0 है। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर ICU में है और एक बहुत ज्यादा बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बात करने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे देखेंगे, उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी। वे अहंकारी हो रहे हैं।